गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ वाउचिंग ऑफ परचेस बुक। इससे पहले के वीडियोस में हमने समझा था कि वाउचर क्या है और उसके बाद हमने समझा था कि कैश वाउचिंग की कंडीशन को किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं और उससे रिलेटेड वाउचर का जो कंडीशन है उसका एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं। अब इसी में हम कंटिन्यूएशन में समझेंगे अलग अलग बुक से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं, किसके अकॉर्डिंग, ऑडिटर के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से एनालिसिस करते हैं इसका कैलकुलेशन हम समझेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन है मेन आपकी वाउचिंग ऑफ परचेज बुक की। जब वाउचिंग ऑफ परचेज बुक को मेन हमको वाउचर से चेक करना पड़ता है, तो इससे रिलेटेड जो वाउचर है उसमें मेन जो रहता है आपका क्या वाउचर रहता है, जो इनवॉइस है वो रहता है। इनवॉइस में आपको देखना है कि पर्टिकुलर डेट क्या है और सेम वही डेट जो परचेस बुक है उसमें वही डेट लिखी है या नहीं लिखी है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम प्लस जो साइन वगैरह है ये सारी चीज़ों को क्लियर करना, प्लस उसका जो मैच है वो किससे करना, जो डेप्टर्स अकाउंट है उससे भी उसको मैच करना, प्लस कितना उसमें डिस्काउंट वगैरह की कंडीशन है और प्लस क्या रेट है, इन सारी कंडीशन का भी टोटली क्या करना, एनालिसिस करना। फिर गुड्स इनवर्ड बुक में से भी इसका मिलान करना कि जितना कैलकुलेशन या कंडीशन या जो डेट इसमें दिखाया गया है गुड्स इनवर्ड बुक में भी ये सारी कंडीशन दिखाई गई है या नहीं, इसका टोटल क्या करना, एनालिसिस करना। प्लस जो भी आपका इनवॉइस है उसके अकॉर्डिंग जो भी हिसाब किताब है वो सही है या नहीं, किसी तरह की कंडीशन या किसी तरह की एंट्री को छुपाया तो नहीं गया है, प्लस लेन देन को ज़्यादा बार तो नहीं लिखा गया है, प्लस जो मेन परचेस है वो किसके अंडर में है, मीन्स कैपिटल उसमें आता है कि रेवेन्यू में आता है, हर एक चीज़ का टोटली क्या करना, एनालिसिस करना। जांच के बाद उसमें जनरल एंट्री की सारी कंडीशन का एनालिसिस करने के बाद फिर उसका अकाउंट्स के अकॉर्डिंग भी सारी कंडीशन का क्या करना, चेक करना। नेक्स्ट है आपका वाउचिंग ऑफ परचेस रिटर्न बुक। वाउचिंग ऑफ परचेस रिटर्न बुक में हम क्या करते हैं, जो मेन क्रेडिट नोट्स हैं उनको चेक करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी टोटल है उसको निकाल के एनालिसिस करते हैं कि सारी जगह इन की जो एंट्री हुई है वो इसी रेट में हुई है कि नहीं हुई है। पर्टिकुलर इसमें भी डेट वगैरह चेक किया जाता है। गुड्स आउटवर्ड बुक में भी इन सारी कंडीशन को प्रॉपर वे पे चेक किया जाता है कि जो भी कंडीशन है उसको सही तरीके से हर जगह एक तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि नहीं, किसी में किसी तरह का कोई डिफरेंस तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब नेक्स्ट है वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक। वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक में हम क्या करते हैं, जो सेल्स बुक है उससे रिलेटेड सारी एंट्री को चेक करते हैं। इसमें भी मेन क्या होता है, इनवॉइस होता है, प्लस उससे रिलेटेड जो डिस्काउंट की कंडीशन है उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी दूसरी एंट्री की गई है पर्टिकुलर सेम डेट पे है, सारी कंडीशन सेम अप्लाई है नहीं है, हर एक चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। डेप्टर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को भी आप चेक कर सकते हैं, कैपिटल सेल की कंडीशन का भी एनालिसिस कर सकते हैं और टोटल कंफर्म कर सकते हैं कि जो सेल है उसके अकॉर्डिंग जितना अमाउंट दिखाया जा रहा है वो अमाउंट सही प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है आपका वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक में आप किसका को देखते हैं, पहला तो आप क्रेडिट नोट्स को देखते हैं, सेकंड आप देखते हैं गुड्स इनवर्ड बुक के बारे में सारी कंडीशन सेम वैसी ही है कि नहीं उसका एनालिसिस करते हैं, प्लस आप ये देखते हैं कि जो टोटल अमाउंट प्रेजेंट किया जा रहा है वो सारी बुक में एक जैसा है कि नहीं है, प्लस डेट भी चेक करना, प्लस किसके अंडर में ये सारा प्रोसेस हुआ है और भी सारी चीज़ों का प्रॉपर सही तरीके से एनालिसिस करना। स्टोर के थ्रू भी कैलकुलेट करना कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन जो आपकी सेल्स बुक में है उसमें भी सेम कंडीशन प्रेजेंट की गई है या नहीं की गई है। नेक्स्ट है वाउचिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल
बुक। वाउचिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक में हम क्या करते हैं, जनरली जो पेमेंट है उसका जो मिलान है हम उसको किससे करते हैं, पहला तो कैश बुक्स में देखते हैं कि पेमेंट साइड में क्या अमाउंट लिखा है, फिर बैंक से अगर सारा ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक में जो पेमेंट का डेट है उससे उसका मिलान करते हैं, प्लस पासबुक की एंट्री हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और भी दूसरी अलग अलग कंडीशन के थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपने सारी चीज़ें अपने उसमें दिखाई हैं वो सही है या नहीं है, और फिर हम क्लियर कर सकते हैं कि एंट्री में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक में भी वाउचिंग की कंडीशन को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो बैंक की कंडीशन है उसका एनालिसिस कर सकते हैं, जो क्रेडिटर्स हैं उनके हिसाब किताब के थ्रू भी आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि जो पेमेंट का डेट है उसके अकॉर्डिंग अभी कंडीशन क्या है। हर एक चीज़ का टोटली आप एनालिसिस कर सकते हैं किसमें, बिल्स पेबल बुक में। अब आपका आता है वाउचिंग ऑफ जनरल प्रॉपर में। वाउचिंग ऑफ जनरल प्रॉपर में हम जो जनरल एंट्री करते हैं उसका प्रॉपर क्या करते हैं, चेक करते हैं। जनरल एंट्री में आप वाउचर को क्या कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें डे वाइज एंट्री होती है, और इस डे वाइज एंट्री के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, मिलान आसानी से कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग सारे बिल्स जितने भी बिल हैं उसका नंबर और जो आपकी जनरल एंट्री में बिल नंबर दिए हैं वो सेम है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डेट दोनों की सेम है या नहीं है, वो बिल नंबर प्लस बिल के अमाउंट में भी किसी तरह का कोई डिफरेंस तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो एनालिसिस करते हैं वो किसका करते हैं, ओपनिंग एंट्रीज़ का। देखते हैं कि जो ओपनिंग एंट्री है पिछले साल के बैलेंस शीट से लाई गई है उसकी क्या कंडीशन थी, और उसकी सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रूफ रहता है उसका एनालिसिस हम करते हैं। क्लोजिंग एंट्री का भी सेम एनालिसिस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की क्या कंडीशन थी, कौन सा यानी जो आपका कहना चाहिए गुड्स है वो किस तरह के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, और जितने भी आपके कहना चाहिए क्लोजिंग से रिलेटेड जो बाकियां हैं वो ठीक एंट्री की गई हैं या नहीं की गई हैं। फिर उसके बाद ध्यान देना एडजस्टमेंट जो एंट्रीज़ की गई हैं वो किस तरह से की गई हैं, मीन्स जो आपका एक्सपेंसेस अभी पेमेंट नहीं हुआ है या पहले से पेमेंट हो गया है, उन सारी चीज़ों के लिए आप क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी एडजस्टमेंट कंडीशन आपने अप्लाई की है वो सही है कि नहीं, उसका भी टोटल क्या करना, एनालिसिस करना। फिर उसके बाद जो भी बैड डेबिट्स वगैरह हैं, फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट हैं, उनकी जो एंट्री की गई है वो भी सही है या नहीं है, और उससे रिलेटेड जो भी लेटर वगैरह है उसका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, प्लस जो नोटिस रहता है उसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो बैड डेबिट्स का अमाउंट है या डाउटफुल डेबिट का अमाउंट है वो सही है कि नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन की कंडीशन का भी एनालिसिस करना कि जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज किया गया है वो सही तरीके से चार्ज किया गया है या नहीं किया गया है, और उसमें किस तरह से सारी चीज़ें अप्लाई की गई हैं, और जो रूल्स या अब कंडीशन अप्लाई की गई है वो अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी टेक्निक मशीनरी या जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग वो सही बैठती है या नहीं बैठती, उसका भी टोटली क्या करना, कंफर्मेशन करना। फिर उसके बाद किसी भी तरह का जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड सारी कंडीशन का एनालिसिस करना कि सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो सही एंट्री की गई है कि नहीं, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, परचेस से रिलेटेड हो, और ये सेल्स परचेस कैपिटल अमाउंट से है कि रेवेन्यू अकाउंट से है, ये सारी चीज़ों का भी टोटली एनालिसिस करना। कि ये भी ध्यान देना कि जो कैपिटल का अमाउंट है उसको रेवेन्यू में तो नहीं डाला गया है, और जो रेवेन्यू का अमाउंट है उसको कैपिटल में तो ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इस तरह सारी चीज़ों का एनालिसिस करके फिर जो आखिरी में आपका अमाउंट क्लियर बता रहा है उसका एनालिसिस करना कि वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है, जिससे कि क्लियर हो कि जो भी एंट्री है उसमें किसी तरह की कोई गलती
नहीं हुई है। नेक्स्ट है आपका वाउचिंग ऑफ लेज़र। जब आप जनरल की सारी कंडीशन चेक कर लेते हैं तब फिर नेक्स्ट आप किसकी वाउचिंग चेक करते हैं, लेज़र की वाउचिंग चेक करते हैं। इसमें भी मेन आप देखते हैं जो परचेस और क्रेडिटर से रिलेटेड लेजर हैं उनमें फ़ोकस करते हैं, और सेल्स और डेप्टर से रिलेटेड जो लेज़र हैं उसमें फ़ोकस करते हैं, क्योंकि ये दोनों की कंडीशन में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इसके थ्रू आप आसानी से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी परचेस बुक आ सकती है, परचेस रिटर्न बुक आ सकता है, डेबिट नोट आ सकता है, कैश बुक आ सकता है, बिल्स पेबल आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का टोटली आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जो भी लेज़र में अमाउंट दिया गया है और जो भी एडजस्टमेंट किया गया है वो सही है कि नहीं है, और फिर उसके थ्रू आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या गलती है या कहाँ पे क्या अमाउंट गलत है या सारी एंट्री सही है। नेक्स्ट है सेल और डेप्टर्स लेज़र। सेल और डेप्टर्स लेज़र में भी एनालिसिस के लिए बहुत सारी कंडीशन आपको आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, क्रेडिट नोट्स, बिल्स पेबल की कंडीशन, और जो आपकी कैश बुक है इसके थ्रू, और प्लस जो आपके चेक वगैरह रहते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह रहते हैं, या आपका जो इनवॉइस रहता है या दूसरे तरह के बिल, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ों के थ्रू आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो भी अमाउंट दिखाया गया है वो सही है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने डेप्टर्स आपके होंगे जिनका पेमेंट होना बाकी है, या जिनका फुल पेमेंट हो गया है, या जिनका पेमेंट का चांसेस बहुत कम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो कंडीशन है वो कहाँ तक आपके लिए सपोर्टिव है, और जो सारी कंडीशन दिखाई गई हैं अकॉर्डिंग टू बिल और अकॉर्डिंग टू बाकी सारे प्रूफ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। मीन्स आपको इसमें जो भी चीज़ें चेक करनी पड़ती है वो क्या करनी पड़ती है, डीपली चेक करनी पड़ती है। प्लस प्रीवियस ईयर का भी आपको बैलेंस प्लस जो भी कंडीशन है उसका एनालिसिस करना पड़ता है। उससे क्लियर हो जाता है कि कितने सारे बैलेंस प्रीवियस ईयर के हैं और कितने सारे जो बैलेंस हैं वो करंट ईयर के हैं। मीन्स आप अगर उसको भी मिक्स किए हैं तो उसको भी ढूंढ के आप क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि पर्टिकुलर करंट ईयर से रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें आपके करंट जो उसमें है अप्लाई होगी। प्रीवियस वाली चीज़ों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद जो एडजस्टमेंट अकाउंट है उसके थ्रू भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो डेप्टर्स की कंडीशन है वो क्या है और जो क्रेडिटर्स की कंडीशन है वो क्या है, और इसमें जो भी अमाउंट दिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। तो इसके थ्रू आप टोटली क्लियर कर सकते हैं। बैड डेबिट की क्या कंडीशन है उसका भी एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी सारी कंडीशन दिखा रही है वो सारी चीज़ें आपकी सही हैं या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टोटल और कंट्रोल अकाउंट। टोटल और कंट्रोल अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, जो डेप्टर्स कंट्रोल अकाउंट है और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट है इसके सारे ट्रांजैक्शन और जो भी कंडीशन है एडजस्टमेंट और सारी चीज़ों का एनालिसिस करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन है वो सही प्रेजेंट हो रही है कि नहीं और वैसा ही रिज़ल्ट दे रही है कि नहीं जैसा रिज़ल्ट हम चाहते हैं। क्योंकि इस कैलकुलेशन के थ्रू आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, प्लस साथ ही कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, क्रेडिटर्स और जो डेप्टर्स हैं उनके थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि जो अमाउंट उनके अकाउंट में दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं। प्लस अगर आपने किसी को उसमें डाल दिया है बैड डेब्ट में तो उसकी कंडीशन का भी आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो, कंफर्मेशन कर सकते हो कि जो सारा अमाउंट किस में दिखाया जा रहा है, बैड डेबिट्स वगैरह में दिखाया जा रहा है वो सारे अमाउंट सही है या गलत। ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप टोटल एनालिसिस कर सकते हो कि जो भी वाउचर्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी एंट्री है वो सही है या नहीं, जो भी अमाउंट है वो सही है या नहीं, हर एक चीज़ का कंफर्मेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है
मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग। मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग किसको कहते हैं? जनरली मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं, या आप कह सकते हैं मशीनरी का यूज़ करते हैं, या अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टैली का यूज़ करते हैं। या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या करती है, सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, और जिसमें सारे तरह के अकाउंट्स के और हर एक डिपार्टमेंट्स की एंट्री सही तरीके से की जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग। मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेन फ़ायदा तो ये है कि आपको इसमें पूरा काम हाथ से नहीं करना पड़ता, क्योंकि पुरानी कंडीशन में क्या होता है, आप जनरल एंट्री से लेकर लास्ट बैलेंस शीट तक बनाने की जो भी सारी कंडीशन है उसको किससे करते हैं, हाथ से करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि आपको स्पीड मिलता है, आप सारी एंट्री उसमें प्रॉपर फॉर्मेट बना रहता है, उसमें जल्दी तुरंत तुरंत आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक तरह से आपकी स्पीड को, वर्किंग स्पीड को इंक्रीज़ करता है। फिर ये एरर्स को क्या करता है, कम करता है। फिर जो वर्क रहता है वो टोटली क्या रहता है, क्लीन रहता है। मीन्स जो भी काटा पीटी या किसी भी तरह की गलती के चांसेस इसमें बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर सही तरीके से एंट्री करते हैं। गलत एंट्री होती है उसे आप डिलीट कर सकते हैं, फिर उसकी जगह प्रॉपर सही तरीके से नई एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है कि सेकंड एंट्री आपने किस रीज़न से की। तो आप संभल के ध्यान में रखकर सारे वर्क को सही तरीके से करते हैं। प्लस ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। प्लस 2 से 3 लोगों का काम एक सिंगल पर्सन ही आसानी से क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। प्लस आपको अलग से बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो भी आप जनरल एंट्री करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, लेज़र भी क्रिएट होता जाता है, ट्रायल बैलेंस भी क्रिएट होते जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लियर होते जाता है, हर एक चीज़ अपने आप क्रिएट हो जाता है। बस आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री सही तरीके से करनी है। और इसमें ओवर टाइम की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आप अपना वर्क कंटिन्यूएशन में इसमें करते जाते हैं। प्लस इससे रिलेटेड जो भी कॉपी है, मल्टीपल कॉपी, आप बहुत सारी कॉपी निकाल सकते हैं। जबकि पहले की कंडीशन में हैंड रिटन रहता था, तो उसकी बहुत सारी कॉपी मिलना या सारी चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से मैकेनिज़्म अकाउंटिंग के बहुत सारे हमारे क्या हैं, बेनिफिट हैं। लेकिन इसके भी कुछ क्या कहना चाहिए, डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि इसमें भी क्या होता है, जो गलतियाँ होती हैं उसको ढूंढने में बहुत क्या होती है, मुश्किल होती है। प्लस जो ट्रांजैक्शन है उसको समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसका सॉफ्टवेयर या जो भी फीचर्स रहता है टोटली एक जैसा हर जगह का नहीं होता है। प्लस इसमें जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, रिकॉर्डिंग की। मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग में कई बार क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स इससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं उसको जनरली कोर्ट में सही नहीं माना जाता है। तो ये सारे इसके क्या है, ड्रॉबैक पॉइंट है। लेकिन आजकल इसका कंटिन्यूशन में यूज़ हो रहा है और इसके बहुत सारे क्या हैं, बेनिफिट हैं। और ये जो ऑडिटर है उसके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि इसके थ्रू उसका वर्क क्या होता है, आसान हो जाता है। वो कंटिन्यूएशन में उसको बहुत सारी बुक देखने की ज़रूरत नहीं, उसको इसी में ही सारी एंट्री को चेक करके सारी कंडीशन क्लियर हो जाता है। हालांकि उसे एक एक चीज़ों को ध्यान से फोकस में रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरा या तो सिस्टम एक के हाथ में होता है तो वो आसानी से गड़बड़ कर सकता है, या अगर 2 या 3 लोगों के भी हाथ में हुआ तो बहुत कम लोगों के हाथ में सारी चीज़ें हैं, तो ये लोग आपस में मिल के भी इसमें क्या कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ध्यान में रखकर जो ऑडिटर है उसको ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये आपका क्या था, वाउचिंग की अलग अलग कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग किस तरह हम एनालिसिस करते हैं कि जो भी एंट्री हुई है वो सही हुई है या नहीं। थैंक यू।